देता हूँ। यहाँ पे आपको जो लोन है वो मिलेगा 50 लाख रुपए तक का, ठीक है। बाकी 75 लाख जो है कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस के लिए विदाउट एनी कोलेटरल, बिना किसी जो है सिक्योरिटी के, कोई ऐसा आपसे कोई गिरवी चीज नहीं रहेगी कि आपको। दोस्तों बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि कैसे आप एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हो, इसके बारे में आप जानते हो, क्योंकि इसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखना। मैंने आपको दोनों ही मेथड, जैसे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों प्रोसेस से कैसे कंप्लीटली आपको एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन मिलेगा, उसके बारे में मैंने आपको वीडियो दे रखी है, तो फटाफट जाके देख लो। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्विस में से है, एक लोन सर्विस में से बेस्ट है, जो कि लोग बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं। लेकिन वही फिर अगेन सवाल है कि ऑनलाइन हमने अप्लाई करने का आपको मेथड बताया था, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने उसको इंप्लीमेंट भी किया है। लेकिन बात आती है फिर अगेन वही चीज की, कि जो लोग चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अगर हम आवेदन करना चाहें तो कैसे आवेदन करेंगे, कि एचडीएफसी बैंक से एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से बिजनेस लोन को आवेदन किया जा सकता है। इस चीज को समझने के लिए और इस चीज को जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर हाँ इसका आंसर अगर यस में है कि हाँ एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से किया जा सकता है, तो फिर कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रॉपर स्टेप होगा, प्रोसेस होगा, सबके ऊपर बात करेंगे। आशा रहेगी वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो को अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके कमेंट्स में भी आप यस लिख के बता सकते हो, यस इस बारे में कि आप लोग तैयार हो एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन लेने के लिए फ्रॉम द मेथड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, और ये मेरा खुद का अपना प्रोसेस है, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ जानकारी के साथ साथ लोन अप्लाई करने के भी बारे में बता रहा हूँ। वरना सीधा सीधा भी लोन अप्लाई कर देता तो 2 से 3 मिनट की ही वीडियो बनती। लेकिन बात यह है कि जानकारी भी तो आपको देनी है। अगर किसी भी लोन के बारे में अगर मैं बता रहा हूँ या अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, तो फर्ज ये भी बनता है कि इस लोन के बारे में थोड़ी सी तो कम से कम जानकारी आपको मैं दे दूं। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंप्लीटली मैं करके दिखाऊंगा। तो ये है वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हैं, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल मिलेगा, ये स्मार्टफोन्स वालों के लिए, क्योंकि उनको तभी चीज समझ में आती है। तो जैसे आप टाइटल पे टैप करोगे तो आपके सामने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है पहले ही एक वेबसाइट लिंक, जिस पे आपको सबसे पहले कर देना होगा क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग पहुंच जाओगे, जहां पहुंचने के साथ ही आपको तमाम तरीके की अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी। इसको आप मेगा मेन्यू भी कहते हो। तो यहाँ पे आपको बैंक लोन पे जाना है। नॉर्मल सी बात है, बैंक लोन पे किस लिए आना है, ताकि आप बैंक से ही लोन ले सको। अब देखोगे तो बैंक में केवल एक एचडीएफसी बैंक तो आता नहीं है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा तो आता नहीं है, ऐसे तमाम और सारे बैंक आते हैं। जिसमें अब आपको करना क्या होगा कि आपको डायरेक्टली जाना है सर्च पे। यहाँ पे आके आपको सिंपली कीवर्ड सर्च करना है, जो कि है एचडीएफसी बिजनेस लोन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक बात बताओ, जब हम लोगों ने बैंक लोन पे ऑलरेडी क्लिक कर ही लिया था, तो बैंक लोन पे आके हम सर्च कर स्क्रॉल करके फाइंड कर लेते या नेक्स्ट पेज पे चले आते। सही बात है, आप ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने से आपका टाइम भी तो जाता, उसके बारे में कौन बात करेगा। आपका टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है। उस टाइम को समझने के लिए आपको यहाँ पे सर्च के बारे में मैंने रिकमेंड किया है। अब जैसे आप सर्च कर लोगे तो आपके सामने आर्टिकल आएगा कि एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन कैसे ले। तो सबसे पहले आपको इस आर्टिकल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, आपके सामने आपको जो आर्टिकल है वो डिटेल्ड में यानी सही तरीके से एक्सपांड हो जाएगा। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या है वो समझो। यहाँ पे पता चलेगा कि भाई एचडीएफसी बिजनेस लोन क्या है, एचडीएफसी बैंक से बिजनेस लोन कितने अमाउंट तक का मिलता है। या इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे आपको जो है ब्याज कितना देना पड़ेगा, लोन कितने दिनों के लिए मिल जाएगा, क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे लोन को आवेदन करने के लिए, तमाम जानकारियां आपको मिलेगी। और सिर्फ इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, आप एचडीएफसी बैंक के बिजनेस लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे भी जाओगे ना, तब भी आपको सेम ही बात आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको जानकारी जो है अपनी खुद की भाषा में मिलती है, तो आप जल्दी इंटरलिंक कर पाते हो, उसको समझ पाते हो। इसीलिए ये आर्टिकल तक आपको लेके आया। बाकी आप इस सारी जानकारी को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। बाकी लोन को आवेदन करने के लिए आपको सिंपल तरीके से दो तरीके, या तो आप जो है सीधा जो विजिट की लिंक देखने को मिल रही है इसके अंदर, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के साथ ही आप सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल वेब पेज पे, स्पेशली जितने भी बिजनेस लोन के सेगमेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर बिजनेस लोन का सेगमेंट है, और इसी के बारे में आज हम जान रहे हैं, जो कि है बिजनेस लोन ऑनलाइन। ठीक ये है कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च कर सकते हो एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन, और डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑफिशियल वेब पेज पे आ जाओगे। इसके बारे में आप देख रहे हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप लोन को आवेदन कैसे करना है इस चीज को समझते हैं बारीकी से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे अगर आपको सेगमेंट में पहुंचे तो डायरेक्टली बोरो पे भी जाकर आप सीधा इसी सेगमेंट में देख पा रहे होगे, ठीक है। तो कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमें तो कुछ और बिजनेस लोन दिखाया और खुद जाके कुछ और अप्लाई कर रहा है, नहीं। यहाँ पे सभी सेम ही है। अब यहाँ पे बात करें जो बिजनेस लोन दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जाता है भाई, जाहिर सी बात है, आप जो है अपने बिजनेस को स्केल करो, क्योंकि मेन जो पैसा, मेन बात यही है कि पैसा ही पैसे को कमाता है। जब बिजनेस के अंदर आप जितना ज्यादा जो है फंड डालोगे, फंड इन द सेंस यहाँ पे जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, लाइक मशीन की रिक्वायरमेंट है तो मशीन डाल रहे हो, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है प्लांट्स डाल रहे हो, अगर स्टाफ की जरूरत है स्टाफ डाल रहे हो, मेंबर डाल रहे हो, उससे क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़े, रेट पे खर्च कर रहे हो, उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीज क्या है, उसको अपने बिजनेस को स्केलिंग अप करने का काम कर रहे हो। ये सारी चीजें हैं। तो भाई बिजनेस लोन जाहिर सी बात है, बिजनेस लोन जो है क्या है, बट गेटिंग लोन इज नॉट दैट सिंपल, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। यानी कि जो छोटे से लोन जो होते हैं, मतलब कि जो छोटे, सॉरी छोटे
जो बिजनेस होते हैं उनके लिए लोन लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे एचडीएफसी बैंक बिजनेस लोन देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, वैसे तो ये बिजनेस लोन ऑनलाइन के लिए, और मुझे लगता है कि शायद यही सब पे लागू भी होगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा प्रोडक्ट मिला नहीं इसके अंदर मैं ये देख सकूँ कि नहीं एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से जो हम लोन लेंगे वो अलग है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर भी काफी सारे हैं, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म वाला पर्टिकुलरली नहीं, तो मुझे लगा कि ये शायद काम कर सकता है। तो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो लोन है वो मिलेगा 50 लाख रुपए तक का, ठीक है। बाकी 75 लाख जो है कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस के लिए विदाउट एनी क्वार्टर, बिना किसी जो है सिक्योरिटी के, कोई ऐसा आपसे कोई गिरवी चीज नहीं रहेगी कि आपको अपने प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह जमा करने तभी आपको लोन मिलेगा। साथ ही में गारंटी और सिक्योरिटी के तौर पर ये आपको सिंपल तरीके से लोन इजीली मिल जाएगा फॉर वर्किंग कैपिटल या एनी अदर पर्सनल वर्क के लिए। बाकी जो ट्रांसफर लोन बैलेंस विद ईज है वो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो टॉप लाइन है वो भी आप इसमें मिल सकते हो। जल्दी से जल्दी लोन मिल जाएगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेक आप अपनी बिजनेस एलिजिबिलिटी को जो है अपने किसी भी ब्रांच पे आके चेकआउट कर सकते हो महज 1 मिनट के अंदर में। अब वो कैसे होगा वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये लोन बेस्ट है, ये तो समझ लो। अब कुछ चीजें जो लोग पूछना चाहते हैं यहाँ पे वो क्या है, सबसे पहले देखो, क्या बिजनेस लोन में प्रोसेसिंग फीस लगता है? तो हाँ लगता है। प्रोसेसिंग फीस आर रेस्ट्रिक्टेड टू 2% प्लस जीएसटी विच इज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लिखा है प्रोसेसिंग फॉर रेस्ट्रिक्टेड टू 2% प्लस जीएसटी। तो शायद ये, जहां तक मुझे लग रहा है, हाँ तो मुझे भी ये लग रहा था कि यहाँ पे सिंपल बात ये है कि यहाँ पे आपका 2% तक का जो है आपका प्रोसेसिंग फीस लगता है, जो सभी के लिए इतनी ही लिमिट है। मतलब कि जो भी आप जो लोन लेते हो यहाँ से ऑल द प्रोडक्ट्स के ऊपर सभी में सेम बात की गई है कि जो भी आप लोन लोगे एचडीएफसी बैंक से, यहाँ पे स्पेशली ऑल प्रोडक्ट्स की बात की है तो उसे 2% प्लस जीएसटी एप्लीकेबल होता ही है। इसके अलावा अगर हम और इसके सवालों की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे क्या स्टैम्प ड्यूटी प्री अप्रूव बिजनेस लोन पे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वो बताता है इज मैंडेटरी फॉर प्री अप्रूव ऑफर्स एज वेल एज और कस्टमर मस्ट नोट दैट स्टैम्प ड्यूटी चार्ज डिफरेंटली फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। बाकी और भी बात करें तो वही हमने लोन अमाउंट के बारे में कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में, तो यहाँ पे 7 दिन का टाइम बता रहा है। और भी कुछ चीजें हैं। अब ये सारी जानकारी ले लेने के बाद बारी आती है कि कौन कौन इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। तो भाई देखा, एलिजिबिलिटी पड़ेगा कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा जो व्यक्तिगत तौर पे प्रोपराइटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्म्स इन्वॉल्व इन जो बिजनेस, जो भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस, तो वो लोन ले सकता है। आपका बिजनेस कम से कम जो है सालाना 40 लाख का टर्नओवर अगर करे तो अच्छी बात है, कम से कम बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा ही होना चाहिए। इंडिविजुअल की यहाँ तक बात करें तो उसका करंट बिजनेस जो है कम से कम 3 साल का उसके अंदर वो जो है इन्वॉल्व होना चाहिए करेंटली के तौर पे, विद 5 years टोटल बिजनेस एक्सपीरियंस। बाकी इसके अलावा बात करें प्रॉफिट मेकिंग, अगर आपका बिजनेस पिछले 2 सालों से होना चाहिए, उसकी भी डिटेल्स देखी जाएगी। आपका बिजनेस जो है एक मिनिमम एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 1.5 है। बाकी एप्लीकेंट की जो एज है वो 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए जब भी वो लोन अप्लाई कर रहा है, और 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद क्या क्या फीसेस एंड चार्जेस है वो जान लो एक बार, ताकि आपको क्लियर रहे। तो देखो यहाँ पे एक चीज, प्रोसेसिंग चार्ज इस पे तो बिल्कुल कोई दौरा ही नहीं है, ठीक है। और एक और चीज है कि यहाँ पे जो है प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो ये 5 लाख पे शायद जो है नहीं लगता है फॉर स्मॉल एंटरप्राइज टू यू आर सबमिशन टू प्रायर टू डिस्पोजल। बाकी और चीजें भी हैं जो कि और चीजों के ऊपर चार्जेस क्या क्या है वो देख लेना, ठीक है। इतनी लंबी लिस्ट है तो ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आगे की चीजों को समझने के लिए कि डॉक्यूमेंट्स करने के लिए, देखो ये, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑफलाइन ही लेकर चलें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से करते वक्त में डॉक्यूमेंट्स ही मेन हथियार रहेगा आपका लोन को आवेदन करने के लिए। ऐसे में आपको नीचे जाना है और सबसे पहले आपको जितने भी आपके कंपनी या फर्म या खुद के इंडिविजुअल के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, खुद के पर्सनल और आपके बिजनेस वाले, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और जो आपके बिजनेस रिलेटेड भी जो बिजनेस का पैन कार्ड होता है, बिजनेस का उद्योग आधार नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, आपका एमएसएमई का भी होता है आई थिंक सर्टिफिकेट, उसके रिगार्डिंग जो भी है, या इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हामी है, ऐसे डॉक्यूमेंट सेम एज पर आपके जो है पर्सनल आइडेंटिटी वाले जितने भी लोग जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे यूज करेंगे तो उनके साथ उनको जो है एड्रेस प्रूफ भी अटैच करना पड़ेगा, सेम एज वेल एज आपके बिजनेस रिलेटेड भी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। बाकी बिजनेस रिलेटेड और भी चीजों के साथ आपका जो है बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का लेटेस्ट आईटीआर दिखा सकते हो, प्रूफ ऑफ कंटिन्यूशन की आपका बिजनेस लगातार चल रहा है, और आईटीआर ट्रेड लाइसेंस स्टैब्लिशमेंट सब दिखा सकते हो। इसके अलावा जो है और भी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच कर देना होगा। अब ये सारी चीज जानने और समझने के बाद आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि भाई यहाँ पे बिजनेस लोन लेना आसान तो है, लेकिन आसान इस बेसिस पर है कि आपको आपके पास बेसिकली वो सभी डॉक्यूमेंट्स या सभी तौर पे जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको मीटअप करना होगा। अब लोन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, तो क्या आप इसके ऊपर बात करें। अब जहां तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से कैसे लेंगे,
और जहां तक बात करते हैं लोन एप्लीकेशन फॉर्म की, तो यहाँ पे मुझे जो है यही एप्लीकेशन फॉर्म मिला। और आपको याद होगा कि बिजनेस के तौर पर्सनल लोन के लिए भी हमने इसी एप्लीकेशन फॉर्म का इस्तेमाल किया था। अब क्या करें, यही एप्लीकेशन फॉर्म मुझे मिल रहा है पूरे के पूरे में, तो मैं इसका ही यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि बिजनेस लोन लेने के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, कोई और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म से कर सकते हैं, तो प्लीज मुझे बताना जरूर, क्योंकि आगे चल के मैं चाहता हूँ कि अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको अपडेट कर लूँ। फिलहाल मुझे यही मिला, तो मैं इसी के रिगार्डिंग बता देता हूँ। बाकी लोन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको बिजनेस लोन के लिए चाहिए रिगार्डिंग, तो आप एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में विजिट भी करके एक बार वहां से पता कर लेना। आपको लेटेस्ट फॉर्म अगर होगा बिजनेस लोन के लिए अलग से पर्टिकुलरली, तो आपको जरूर देंगे। बाकी मास्टर फॉर्म अगर ये लोन एप्लीकेशन फॉर्म की तरह होगा, तो यही दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है, यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन सेक्शन से आपको वो शुरू करना है। इसको कंप्लीटली भरने के बाद आपको ऑक्यूपेशन वाइज डिटेल्स डालनी है, जिसमें आप सैलरीड हो तो सैलरीड होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड बताना है, और किस चीज में आप किस इंडस्ट्रीज के अंदर लगे हो वो बताना है। एम्प्लॉयर हो या बिजनेस डिटेल्स है, अगेन इसके अंदर बिजनेस डिटेल्स की बारी आ गई, तो ये एक तरीके से बिजनेस लोन के तौर पे काम करेगा डेफिनेटली। टाइप ऑफ लोन में आपको चूज करना है। इसके बाद यहाँ पे बताना है कि आप जो है आपकी किस रीजन की वजह से आप लोन ले रहे हो, फिर आपके प्रोपराइटर पार्टनर डायरेक्टर्स जो और काम करते हैं उनके नाम, फिर प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी पे चूज कर सकते हो। इसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिटेड कौन कौन से होने चाहिए, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, लेटेस्ट दो सैलरी स्लिप, ये तो सैलरी वालों के लिए हो जाएगा, लेकिन 3 से 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, या इसके अलावा प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी और करंट जॉब। अब यहाँ करंट जॉब की जगह आपका प्रूफ ऑफ कंटिन्यूटी टू बिजनेस वाले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि आपका जीएसटी, जैसे कि आपका जो है उद्योग आधार नंबर, इस तमाम चीजें। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको चीजें क्लियर हो गई हो मोस्टली। और फोटोग्राफ अटैच जो करना है वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को भी याद रखना। तो आशा करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके सबमिट कर देना है आपको एचडीएफसी बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में आके, ताकि आपका बिजनेस लोन आवेदन हो सके। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए, पूछिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा।